लेकिन आज मुसलमानों का अखलाक इतना गिर गया है कि एक मुसलमान गैर मुस्लिम से तो ताल्लुकात रख सकता है, लेकिन एक मुसलमान मुसलमान से हसद कर रहा है। हालात देख रहे हैं आप, एक मुसलमान मुसलमान से जल रहा है, एक मुसलमान अपने मुसलमान को बदनाम कैसे हो ये चाहता है, समाज के अंदर बुराई कैसे फैले ये चाहता है। मेरे भाइयों, मुझे मालूम है जो लोग अपनी जिंदगी में अच्छा नहीं कर रहे, गलत काम कर रहे, मरने के बाद तुम्हें बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा, बहुत ज्यादा तुम्हें पछताना पड़ेगा, बहुत ज्यादा अफसोस करना पड़ेगा। मालदार लोगों सुनो, मौत के समय हर इंसान की यही तमन्ना होती है जो मालदार होता है, व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिय अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब। एक इंसान मौत के समय तमन्ना करता है कि अल्लाह मुझे मोहलत दे दे, मैं अल्लाह के राह में खर्च कर लूं, अभी नहीं करेगा। नबी की मौत हो सकती है, हमें और आपको भी मरना है। अगर ये इंसान अपने दिल में बैठा ले तो कोई इंसान किसी से हसद और नफरत नहीं करेगा, कोई किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेगा। हमारे हिंदू भाइयों, तुम्हारी किताबों के अंदर भी लिखा है, तुम्हारी किताबों में भी लिखा, अगर कोई गलत करेगा तो उसको चूहा, छछूंदर, बिल्ली, गधा और ना जाने कौन कौन से जानवर का जन्म होगा, कई जानवर का जन्म होगा। ऐसा करेगा तो इस जानवर का जन्म होगा, इस जानवर का जन्म होगा, इस जानवर का जन्म होगा। हाँ, लेकिन मुसलमानों में लिखा है, कुरान कहता है तुम जैसा करोगे कल कयामत के दिन तुम्हें उसका बदला पूरा पूरा दिया जाएगा। आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ कैसा कर रहा है, तकरीर का कोई असर नहीं है, जलसे का कोई असर नहीं है, मौत का कोई डर नहीं है। इतना कोरोना वायरस ने लोगों को मारा, लेकिन कोई तब्दीली, कोई बदलाव नहीं है हमारी जिंदगी, कोई बदलाव ही नहीं है। मस्जिदें वीरान हैं, हमारे बाजार आबाद हैं, मोबाइल के अंदर गंदी गंदी फिल्में हमारे मोबाइल के अंदर है। आज मुसलमान लड़के दूसरों के लिए बाकायदा शर्म का बाइस बने हुए हैं, और लोग कहते हैं देखिए कि मुसलमान है, लड़का मुसलमान है जो फेसबुक के जरिए से, ट्विटर के जरिए से और सोशल मीडिया के जरिए से कैसी कैसी हरकतें कर रहा है। नबी की मौत का तुम्हें मंजर मैंने दिखाया, और मेरा बताने का मकसद ये कि लोगों तुम्हें भी मरना है, मौत से पहले अपने उसी कब्र की तैयारी तुम भी कर लो। उस सहाबी का मंजर आपने नहीं सुना, उस सहाबी की जिंदगी को आपने क्या देखा नहीं। हजरत मुसाब इब्न उमैर का कितने जबरदस्त सहाबी हैं। हजरत मुसाब इब्न उमैर कहते हैं कि मैं बड़ी मालदार घराने का बेटा था, मेरी माँ ने मुझे पाला, मुझे बड़ा किया, मुझे इतने महंगे महंगे कपड़े पहनाए। मैं मक्का के अंदर चलता था तो मुझे ऐसा कपड़ा मैं पहनता था कि मुझे वैसा कपड़ा दिया जाता था कि मक्का में कोई ऐसा कपड़ा नहीं पहनता था। एक बार पहनता, दोबारा उस कपड़े को मैं पहनता नहीं था। इतना खूबसूरत लिबास में पहनता था कि लड़कियों ऊपर में झांक करके देखा करती थी। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, जब हजरत मुसाब इब्न उमैर ने इस्लाम लाया, अशहदु
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो उसे मालूम हो गया कि दुनिया ये एक इम्तिहान गाई आजमाइश है। अल्लाह ताला हमारी जिंदगी को आजमाना चाहता है कि दुनिया में इंसान कैसे जिंदगी गुजार रहा है, और कल कयामत के दिन अल्लाह ताला पूरा पूरा बदला उसको देगा। ये ख्याल आना था कि हजरत मुसाब इब्न उमैर ने कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और अल्लाह ताला के इतने जबरदस्त दाई बने, मुबल्लिग बने, और अल्लाह का बंदा ऐसा बना कि जंग उहद के मौके पे जब हजरत मुसाब इब्न उमैर शहीद हुए तो उनके पास एक ही चादर थी, और उस चादर को जब उनको पहनाया जाता तो उड़ाया जाता था तो मेरे भाइयों सर ढकता था तो पैर नहीं ढकता था। गौर करो मेरे भाइयों, जिसने इस्लाम को जाना, दुनियादारी को उसने छोड़ दिया और आखिरत को अपनाने के लिए उसने बहुत ज्यादा कोशिश की। मौत तुम्हें भी आएगी, मौत हमें भी आएगी, लेकिन मौत आने से पहले अपना अखलाक सही करो, अपने समाज के अंदर इस्लाह लाने की कोशिश करो। कुछ नौजवान अच्छा करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग समझते हैं इसका सपोर्ट मत करो। याद रखना हजरत मूसा के कौम का वो मंजर आपने सुना है, हजरत मूसा का उस कौम का मैं मंजर आपके सामने बता रहा हूं। हजरत मूसा कि उस कौम का मंजर, जो समंदर के किनारे वो कौम रहा करती थी, समंदर के किनारे। अब अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, क्या बस्ती के लोगों, तुम मछली का शिकार इतवार के दिन करना, सोमवार के दिन करना, मंगल करना, बुध करना, जुमेरात करना, जुमा करना। आई बस्ती वालों, लेकिन शनिचर के दिन तुम शिकार मत करना। ये अल्लाह का हुक्म हुआ। उनके यहाँ शनिचर बड़ा पवित्र दिन था, जैसे हमारे यहाँ जुमा का दिन बड़ा मुबारक दिन है, और जुमा ये दिनों का सरदार है। जुमा का दिन हमारे लिए बड़ा पवित्र दिन है और बड़ा मुबारक दिन है, और ये दिनों का सरदार है। ऐसी ही यहूदियों के यहाँ शनिचर बड़ा पवित्र दिन माना जाता था। अल्लाह का हुक्म हुआ, नबी के जरिए से बताया गया, आई समंदर के किनारे रहने वालों, मकाम ती के और बहरे कुलजूम के बगल में रहने वालों, बस्ती वालों, सुनो, तुम शनिचर इतवार सोमवार मंगल बुध जुमेरात जुम्मा, शनिचर को छोड़ करके तुम इतवार से लेकर के जुम्मा तक जितनी सारी शिकार कर सकते हो कर लेना, लेकिन शनिचर के तुम शिकार मत करना। मेरे प्यारे साथियों, ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश थी। जैसे अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम अपने बीवी के साथ तुम जैसा चाहो वैसा करो, लेकिन ऐ मुसलमानों, तुम अपने बीवी को छोड़ करके तुम अगर किसी गैर लड़कियों की तरफ अगर तुमने नजर की है तो याद रखना, तुम्हें अगर तुम्हारी नजर अगर गलत की तरफ जा रही है तो कल क़यामत के अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इसकी वजह से सजा भी देगा, और तुम्हारी नजर की वजह से तुम्हें गुनाह में शामिल कर दिया जाएगा। ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह का ऑर्डर है। आई मुसलमानों, तुम अपनी नजरों को नीची रखना। लड़कों से खिताब है, अगर लड़कियां चुस्त कपड़ा पहने, अगर लड़कियां बेपर्दा होकर के घूमे, अगर लड़कियां उड़ियानियत लिबास पहन करके घूमे, वो घूम रही है, लेकिन तेरी इम्तिहान, तेरी ईमान का इम्तिहान हो रहा है, तुम्हारी आजमाइश हो रही है। आई लड़कों, तुम अपनी नजरों की हिफाजत करते रहना। ये अल्लाह का हुक्म है और क़यामत तक ये हुक्म बाकी है। कुरान में अभी आयत मौजूद है। अब इसके बावजूद भी तुम वही काम करो। मोबाइल के अंदर गलत काम नहीं हो रहा है, एक बटन दबाओ, गंदी गंदी फिल्में आ गई है। आज देख रहा, ये जिना नहीं है, अल्लाह का हुक्म मान रहा है, नहीं मान रहा है। ऐसे ही उस बस्ती वाले ने अल्लाह की इस बात को नहीं मानी। अरे क्या है, शनिचर के दिन ठीक है शिकार नहीं करेंगे, अब इतवार के दिन शिकार करने के लिए गया तो इतवार के दिन मछली है ही नहीं, सोमवार के दिन मछली है ही नहीं, मंगल के दिन मछली है ही नहीं, बुध जुमेरात जुमा मछली है ही नहीं। अब क्या करें?
शनिचर के दिन जाते थे तो बड़ी बड़ी मछलियां उनके पैरों के पास आकर के मडला रही है, घूम रही है, टहल रही है, बाहर आकर के बैठ रही है। अब शनिचर के दिन मना है भाई, शिकार नहीं कर सकते हो। बड़े बड़े शिकारी रोजाना मछली को देखते थे। शनिचर के दिन, इतवार के दिन मछलियां नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश थी। मटिया के लोगों, पूर्णिया के लोगों, कुरान की आयत के अंदर, कुरान 9वें पारे के अंदर ये वाकया बाकायदा बयान किया गया। मुफस्सिरीन इकराम ने वाकया लिखा है। अब कुछ दिन के बाद 1 हफ्ता बर्दाश्त हुआ, 2 हफ्ता बर्दाश्त हुआ, 3 हफ्ता बर्दाश्त हुआ। अब क्या करने लगा? 3 हफ्ता के बाद शनिचर के दिन शिकार नहीं करता था, लेकिन शनिचर के दिन वो लोग उसी समंदर के अंदर एक नाली बना देते थे दूर तक, और गड्ढा खोद देते थे बहुत बड़ा, और वो नाली से मछलियां तैरते हुए उसी गड्ढे में चली जाती थी। और ये लोग क्या करते थे, शाम के वक्त वो नाली को बंद कर देते थे और शिकार उस दिन नहीं करते थे। नाली बंद कर दिया, अब मछलियां तैर करके फिर समंदर में जा नहीं सकती थी। ये उन लोगों ने काम क्या किया, हम लोग तो समझ लिया शिकार नहीं कर रहे हैं, हम अल्लाह का हुक्म को मान रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि तुम तो बड़े चूना लगा रहे हो अल्लाह को, यार ये तो बड़ा गलत कर रहे हो, ये ऐसा तो नहीं करना चाहिए, आज के तुम शिकारी तो है ये। कुछ ने कहा कि ये काम मत करो, अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाएगा। 3 गुरोह थे। एक ने कहा कि ये काम मत करो, अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाएगा। एक खामोश रहा, कुछ नहीं कहा, कर रहा, करने दो, मुझे से कोई मतलब नहीं है। और तीसरा गुरु जो ये काम करता था, जब ये काम करने लगा, अल्लाह के काम, अल्लाह के फरमान के खिलाफ वर्जी उन लोगों ने की। एक दिन ऐसा हुआ कि रात में वो लोग सोए तो अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ। जिन लोगों ने बुराई के काम से लोगों को मना किया था, मेरे भाइयों, वो लोग तो बच गए, लेकिन जिन लोगों ने मना नहीं किया, जिन लोगों ने गलत काम किया, जिन लोगों ने शिकार किया, वो लोग बंदर बनाए गए और सुअर बना दिए गए। जब सुबह के वक्त उनके घरों को आवाज दी गई, निकलो निकलो, तो खो खो की आवाज आने लगी। जब उनके दरवाजे को तोड़ा गया तो वो लोग बंदर बन गए थे और सुअर बन गए थे, जिन लोगों ने अल्लाह की बात को नहीं माना था। ऐ कौम के लोगों, ऐ मटिया और रानी पतरा और पूर्णिया के लोगों, दावत का काम करो, अल्लाह के पैगाम को आम करो, नमाज की पाबंदी करो, हक का काम करो, गलत काम का सपोर्ट बिल्कुल न करो, वरना कहीं ऐसा हो कि अल्लाह का अजाब नाजिल भी हो सकता है। मेरे भाइयों, मौत की कोई गारंटी नहीं है, आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है, कोई हकीकत, कोई गारंटी नहीं, और मौत से कोई बच नहीं सकता है। दुनिया में कोई ऐसी हस्ती आई नहीं है जिसे मौत ना आई हो। हमें और आपको भी मौत आएगी। मौत के आने से पहले अपनी जिंदगी के अंदर बदलाव करो, अपने समाज के अंदर बदलाव करो, इख्तिलाफात को खत्म करो, हसद को खत्म करो, और ऐसे काम करने वाले का सपोर्ट भी करो जो दावत का काम करते हैं, और अपने अखलाक के अंदर ऊंचा अखलाक बनाने की कोशिश करो। मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसी, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम्हारा मुसलमान भाई कुछ करता है तो उसको माफ कर दो, माफ कर दो। ये अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज्यादा पसंद है। और अपने अंदर ऐसे अखलाक पैदा करो, अपने अंदर ऐसे अखलाक पैदा करो कि कल क़यामत के दिन जब तुम्हें तौला जाए तो तुम्हारा तराजू तुम्हारे अखलाक की वजह से भारी पड़ जाए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन वजन करने वाले आमाल में सबसे वजनी अखलाक लोगों के होंगे। आज मुसलमानों के अखलाक बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, बहुत ज्यादा कमजोर। जब मौत से कोई भाग नहीं सकता है, जब मौत आनी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को आई मौत, हमें भी मौत आएगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा को मौत आई, हमें भी मौत आएगी। नबी से पहले हजरत मूसा को मौत आई, जो हजरत मूसा की बात जब
हजरत मलकुल मौत आए और मलकुल मौत का फरिश्ता करके हजरत मूसा से कहा, आई मूसा मैं तुम्हें मौत के घाट उतारने के लिए आया हुआ हूँ। हजरत मूसा ने एक तमाचा लगाया, एक थप्पड़ लगाया, एक घूंसा मारा, जिसकी वजह से मलकुल मौत की आंख की बीनाई चली गई। अल्लाह के पास गया और जाने के बाद वो फरिश्ता कहता है, या अल्लाह, आई मेरे रब, आपने मुझे ऐसे नबी के पास अरसलतनी ला अब्दुल्लाह युरीदुल मौत, ऐसे नबी के पास, ऐसे बंदे के पास तूने भेजा है जो मौत नहीं चाहता है, उसको मौत नहीं चाहिए, मौत की तमन्ना नहीं है, वो मरना नहीं चाह रहा है। अल्लाह ताला ने उनकी बीनाई वापस कर दी और कहा कि फरिश्ते जा और मूसा से पूछ, आई मूसा तो दुनिया के अंदर कब तक जिंदा रहना चाहता है, और एक जानवर, एक बैल के ऊपर उसका हाथ रखने के लिए बोलो, जब हाथ रख दे तो उसके हाथ के अंदर जितने भी बाल होंगे, हर बाल के बदले एक एक साल की जिंदगी बढ़ा दी जाएगी, उससे बोल दो। मलकुल मौत का फरिश्ता आया और आने के बाद हजरत मूसा से कहा, बुखारी के अल्फाज है, ऐ मूसा तुम कितने साल तक जिंदा रहना चाहते हो? कहा बहुत साल तक। कहा बहुत साल तक? कितने साल तक? कहा कि बहुत साल तक। कहा कि सुनो मैं तुम्हें एक मशवरा दे रहा हूं, अल्लाह का हुक्म है कि एक जानवर के ऊपर तुम अपना हाथ रखो और हाथ के नीचे जितने भी बाल लाएंगे, हर बाल के बदले 100, हर बाल के बदले एक एक साल बढ़ा दिया जाएगा। हजरत मूसा कहते हैं उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कहते हैं फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारे रूह को कब्जा कर लूंगा। हजरत मूसा कहते हैं क्या मेरी भी मौत उसके बाद आ जाएगी? कहा हाँ, मौत तू आनी है, अल्लाह के अलावा कोई दुनिया में बाकी नहीं रहेगा। हजरत मूसा ने कहा जब उस वक्त मौत आएगी तो इसी वक्त तुम मेरी रूह को कब्जा कर लो। मेरे प्यारे साथियों, हजरत मूसा जैसी हस्ती दुनिया से जब जा सकते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह से जा सकते हैं, हमें और आपको भी मरना है, लेकिन मरने से पहले दुनिया के अंदर कुछ अच्छे अमाल करना भी जरूरी है।